एमपी के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा तक निकाली गई। यात्रा पूरी तरह मौन रही, जिसका मकसद पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग करना रहा। इस यात्रा में शामिल हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने हुंकार भरते हुए बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दूषित जल से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। आज कांग्रेस इसी विरोध स्वरूप न्याय यात्रा निकाल रही है। यह न्याय यात्रा बड़ा गणपति शुरू होकर राजवाड़ा तक पहुंचने वाली, जिसमें कि हजारों की संख्या में कांग्रेस इकट्ठा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी। इस न्याय यात्रा के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जैसा आपने कहा कि भागीरथपुरा में जो घटना हुई थी, उससे कहीं ना कहीं सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरा देश शर्मसार हुआ था। वो भी उस शहर में जिसको हम स्वच्छता की राजधानी कहलाते हैं, जिसको लगातार भारत सरकार ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया है। उसी शहर में आप कल्पना करें कि एक मोहल्ले में पाइपलाइन के माध्यम से दूषित पानी पीने से जो लगभग अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 20 से अधिक मृत्यु हो चुकी हैं, शायद 21 मृत्यु हो चुकी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज ये वही इंदौर है जहां MIC से लेके महापौर से लेके विधायक से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सब एक दल के हैं, सब भाजपा के हैं और संयोग से मुख्यमंत्री ही प्रभारी मंत्री है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आप कल्पना करें कि 21 मौतों होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी अभिनंदन करवा रहे हैं खुद का, और नगरीय विकास मंत्री घंटा बजवा रहे हैं, उल्टे बयान दे रहे हैं, पत्रकारों को अपमानित कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से साफ दिखता है कि पिछले 20 साल सरकार में रहने के बाद भाजपा के एक एक पार्षद, एक एक महापौर और विशेषकर उनके मंत्री और विधायकों में इतना अहंकार भर गया है। सत्ता का जो लालच है और सत्ता का अहंकार है, ये इसका प्रतीक है जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है। आज आप देख रहे हैं पूरी कांग्रेस एकजुट है, सड़कों पर यहाँ पर मौजूद है, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिले, ये हमारा प्रयास है। अब तक इस भाजपा सरकार ने क्या कार्रवाई करी है? मात्र कुछ अधिकारियों को निलंबित किया है, ट्रांसफ़र करवाया है। लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये है, जो एक अखबार में जानकारी मिली थी, 144 दिन नई पाइपलाइन की फाइल पड़ी रही MIC के पास, पड़ी रही महापौर महोदय के टेबल पे, उसको क्यों नहीं स्वीकृत करवाया? मेरे पास खबर है कि आज पूरे इंदौर में भाजपा का एक एक पार्षद जिसका काम जनसेवा है, वो सब ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, सब अवैध काम कर रहे हैं। कमीशन और कट मिलने की ही बात होती है। विकास कार्य अच्छा हो, जन सुविधाएं बेहतर हो, कोई चर्चा इसकी हो नहीं रही है। इसीलिए ये ऐसी घटनाक्रम पूरा सामने आया है। मेरे पास ये जानकारी भी है, जब मैं नगरीय विकास मंत्री था, मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि अमृत योजना के माध्यम से जो काम हुए थे उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं अमृत योजना के द्वारा जो सीवेज लाइन की जो पूरी नेटवर्क बनाई गई थी, फर्जी DPR थे, सही काम नहीं किया गया, क्वालिटी सही नहीं थी, और उसका ही परिणाम है कि जब उन्हें सीवेज लाइन और वाटर पाइपलाइन साथ में बिल्कुल रखी, तो वही जो पुरानी पाइपलाइन हो चुकी थी उसमें जंग बैठ गया, उसमें ओपनिंग्स रहीं, और वहीं से सूरज का पानी जो वाटर पाइपलाइन है, पेयजल की जो व्यवस्था है, उसमें वो घुसा और उससे ही पॉइजनिंग हुई है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और हम ये मांग करेंगे कि अगर कोई भी नैतिकता बची है भाजपा के नेताओं में, जो शायद जो दिख रहा है कि क्या स्थिति है आज भाजपा के मंत्रियों की, तत्काल मंत्री इस्तीफा दें और साथ में महापौर भी इस्तीफा दें, MIC में परिवर्तन हो। क्योंकि ये जो लोग सत्ता में आज हैं, जिनके पास अधिकार है फाइल मंजूर करने का, नई योजना प्रस्तावित करने का, वही इस पूरे मामले में दोषी है। जल जीवन मिशन योजना, अमृत 2.0 योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जो कि शुद्ध जल के लिए बनाई गई है। हजारों करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसा मंजर देखने को मिलता है। क्या कहेंगे आप? शुद्ध जल तो दूर की बात है, सिर्फ शुद्ध भ्रष्टाचार के माध्यम से ही भाजपा के नेता मालामाल हुए हैं और जनता त्रस्त और परेशान हुई है। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये थे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी, जो कि न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। इस न्याय यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस इकट्ठा हुए हैं, और यही न्याय यात्रा बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक पहुँचने वाली है।